Thank you all very much. Thank you. मोहतरमा सदर, मोअज़्ज़ीन, मोअज़्ज़िज़ मंदुबीन और दोस्तों, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं ट्रिनिडाद और टोबागो की नुमाइंदगी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की 60वीं सालगिरह पर इस ज़बान से खिताब कर रही हूँ। मोहतरमा सदर, मैं आपको आपके इंतखाब पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और आपके पेश रू का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहतरमा सदर, आज मैं खुश हूँ कि एस्केलेटर सही काम कर रही थी और टेलीप्रॉम्प्टर भी चल रहा है। इसके लिए भी शुक्रिया। आज अक़वाम मुत्तहिदा आने पर मुझे कई अच्छी आसानियाँ मैसर आई। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ सिफारतकारी नहीं बल्कि कई ममालिक के लिए ज़िंदगी की लाइफ लाइन साबित हुआ है। ये स्कूलों में तालीम पहुँचाता है, क्लिनिक्स तक इलाज पहुँचाता है, देहातों को सहारा देता है और कमज़ोर मईशतों में तरक्की की किरण लाता है। इस तारीखी मौके पर हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा कि मल्टीलिटरलिज्म की रूह दबाव में है और इसके असरात अमन और इस्तेहकाम की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। ट्रिनिडाद और टोबागो को ऐसी तनाज़ात का सामना है जो बराह रास्त हमारे इस्तेहकाम और अमन को खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वुर के कैरेबियन खत्ता अमन का जोन है अब एक झूठी उम्मीद बन चुका है। हकीकत यह है कि ऐसा कोई अमन मौजूद नहीं। हमारे खित्ते में बहुत से लोगों के लिए अमन रोजमर्रा की जिंदगी नहीं बल्कि एक ऐसा ख्वाब है जो दूर से नजर आता है मगर हाथ नहीं आता। इसके फुकदान में हमारी शहरी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2024 में ट्रिनिडाद और टोबागो, जो महज 1.44 मिलियन आबादी वाला एक छोटा मुल्क है, वहाँ एक ही साल में 623 कत्ल हुए, जिनमें से तकरीबन 40% गैंग से मुताल्लिक थे। पिछले 25 सालों में हमारे मुल्क में 10,000 से ज्यादा कत्ल हो चुके हैं, जो कि हमारी बालिग आबादी के तकरीबन 1% के बराबर है। पूरे लातीनी अमेरिका और कैरेबियन में कत्ल की शरह 20 से 60% है। सदर ट्रंप की यह बात दुरुस्त है कि मनशियात, स्मगलिंग, मुनज़्ज़म जराइम और गैर कानूनी हिजरत ने ममालिक पर तबाहकुन असरात डाले। ममालिक सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों से ही नहीं बल्कि अपनी सकाफती शनाख्त, मजहबी अकायद, नस्ली ढांचों और कानूनी निज़ाम से पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि कानूनी हिजरत की इजाज़त इन अफराद को दी जाती है जो माशरे में जम हो सके और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ मेज़बान मुल्क में भी मुस्बत किरदार अदा करें। लेकिन गैर कानूनी हिजरत इन तमाम असूलों को नज़रअंदाज करती है और ये माशरों में तवील मुद्दती बदनज़मी पैदा करते हैं। ऐसे अफराद माशरे में जम नहीं हो पाते, नतीजतन गुर्बत, जराइम और सकाफती कशमकश में इजाफा होता है। ये ना कोई वहम है ना मुबालगा बल्कि ऐन हकीकत है। छोटे ममालिक जैसे मेरा मुल्क ट्रिनिडाद और टोबागो गैर कानूनी हिजरत से बराह रास्त मुतासिर हुए। अमरीकी जनूबी सरहद पर सख्त इकदाम के बाद मनशियात के कार्टल्स और मुजरिमाना ग्रोह मशरकी कैरेबियन की तरफ मुड़ गए, जहां हमारा मुल्क वाक़ है। इससे गैंग तशद्दुद, मनशियात, असलहे और इंसानों की स्मगलिंग में इजाफा हो रहा है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने की हमारी कोशिशें मुश्किल साबित हो रही हैं क्योंकि मुजरिम ग्रोह पनाह गज़ीन का बहाना इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारे मुल्क को टोबागो अमेरिका के जनूबी कैरेबियन में फौजी मौजूदगी को कदर की निगाह से देखता है क्योंकि उसने मनशियात के कार्टल्स की सरगर्मियों को रोकने में अहम किरदार अदा किया। अगरचे बाज़ ममालिक ने जनूबी कैरेबियन में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों पर एतराज़ किया है, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि ट्रिनिडाद और टोबागो आर्मी बिरादरी को याद दिलाते हैं कि जब तक सख्त और जारहाना इकदाम न किए जाएं, ये शैतानी कार्टल्स तबाही फैलाते रहेंगे। वो अखलाकियात और इंसानी हकूक़ के असूलों को नहीं मानते, इसलिए हम भी कानून के दायरे में रहकर आग का मुकाबला करेंगे। इसी वजह से हमने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के ऐलान करदा बैनुल-अक़वामी सलामती इत्तेहाद की भरपूर हिमायत की, जिसमें जनूबी अमेरिका के कई ममालिक और हमारा अपना मुल्क शामिल है, ताकि मनशियात की स्मगलिंग का मुकाबला किया जाए। ट्रिनिडाद और टोबागो वसाइल की कमी के बावजूद इस इत्तेहाद में अपना हिस्सा डालने के लिए पुरज़्म है। जैसा कि इस साल की जनरल असेंबली का मौजू है बेटर टुगेदर, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की 2025 की रिपोर्ट ये वाज़ेह करती है कि आलमी मनशियात की मईशत इदारों को कमज़ोर करती है, जमहूरियत को खोखला करती है और तरक्की को रोकती है। ये एक ऐसी जंग है जिसकी कोई सरहद नहीं, जिसकी कीमत बच्चों की लाशों, टूटे हुए खानदानों,
और छीनी हुई मुस्तकबिल की सूरत में अदा की जाती है। अगर इन कार्टर्स और इन हुकूमतों को रोका ना गया जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो ये गैंग्स हुकूमतों की जगह ले लेंगे और रियासतें सिर्फ नाम की रह जाएंगी। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल हमारा पड़ोसी हैटी है, जहाँ मुसल्लह गैंग, सियासी बहरान और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ ने जमहूरियत को कमज़ोर करके एक तवील एमरजेंसी पैदा कर दी। आज ट्रिनिडाड और टोबैगो केनिया को खराजे तहसीन पेश करते हैं कि इसने हैटी में कसीरुल कौमी सलामती मिशन की क़यादत की। हम अमरीकी सफ़ीर डोरोथी शेयर के 28 अगस्त 2025 के बयान की भी तौसीक करते हैं, जिसमें कहा गया था कि अगली बैनुल-अक़वामी फोर्स को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो इलाके पर काबिज हो सके, ढांचे को महफूज कर सके और हैटी पुलिस की मदद कर सके। इसके साथ साथ गैंग की माली मावनत, असले की स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी रास्तों को भी बंद करना होगा। हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील करते हैं कि वो अमेरिका, पनामा और दीगर ममालिक की हिमायत करें ताकि 5500 फौजी पर मुश्तमिल फोर्स हैटी में गैंग्स को काबू में करके अमन बहाल कर सके। बेटर टुगेदर सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अमल की पुकार है। ये इस इज्तिमाई कोशिश की अलामत है जिसकी ज़रूरत है ताकि हम मनशियात के आलमी नेटवर्क से लड़ सकें, जमहूरियत को सहारा दे सकें और अमन बहाल कर सकें। अब मैं माहौलियाती एजेंडे की तरफ आती हूँ। इस हफ्ते कई तकारीर में माहौलियात पर बात की गई। मैं अदब से कहना चाहती हूँ कि बाज़ माहौलियाती कारकुनों को जारहाना रवैया नुकसान पहुँचाएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन कनाडा को चाहिए कि वो तरक्की पजीर ममालिक पर माहौलियात के सख्त एजेंडे मुसल्लत ना करें और उन्हें ब्लैकमेल ना करें। यही हो रहा है। मालियाती निज़ाम, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नई टेक्नोलॉजीज और तरक्याती फंड्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके हमें कुछ अहदाफ पर मजबूर किया जाता है। सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी ये है कि वही तरक्की याफ्ता मुल्क जो आज हमें माहौलियात पर लेक्चर दे रहे हैं, खुद माज़ी में आलूदगी फैलाने वाली सनतों के जरिए तरक्की याफ्ता बने। मोहतरमा सदर, अगरचे ये दुरुस्त है कि काबिल तजदीद तवानाई के लिए जगह मौजूद है, लेकिन हकीकत ये है कि फॉसिल फ्यूल्स हमारी बका के लिए अब भी नागज़ीर हैं। रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हजारों मसनूआत फॉसिल फ्यूल से तैयार की जाती है और इन्हें दीगर ज़राए से इतनी बड़ी मिकदार में और मुआशी तौर पर तैयार करना मुमकिन नहीं कि दुनिया की मौजूदा आबादी की जरूरत पूरी हो सके। ट्रिनिडाड और टोबैगो यह हद करता है कि हम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माकूल इक़दामात की हिमायत करेंगे ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। तहम आज़ाद ममालिक को ये इख्तियार होना चाहिए कि अपनी माहौलियाती पॉलिसी खुद तश्कील दें ताकि तरक्की के अहदाफ और गुर्बत के खात्मे को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ तवाज़ुन में रखा जाए। मेरे नज़दीक ये तवाज़ुन एक कमली ज़रूरत है जो ग़ज़ाई सलामती, समाजी इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए लाजिम है। जैसे जैसे हम एक कसीर कतबी आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ ताकत मुख्तलिफ खित्तों में बिखरी हो, ये नामुमकिन होगा कि सबको एक खास माहौलियाती एजेंडे पर मजबूर किया जाए। ट्रिनिडाड और टोबैगो गैर तवाज़ुन और ज़बरदस्ती मुसर्रत की गई माहौलियाती पॉलिसियों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हमारी नौकरियों को ख़त्म करेगा, मेयारी ज़िंदगी को कम करेगा और माशी तरक्की को रोककर हमारी अवाम को गुर्बत में धकेलेगा। इसके बावजूद कई बड़ी ताकतें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही हैं, लेकिन हमारा मुल्क हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में बहरानों के दौरान साबित कदम रहा है। हमने यूनिसेफ, UNDP, ILO, यूनेस्को, UN विमेन जैसे इदारों के जरिए अपने शहरियों को बाइख्तियार बनाया। हम अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दामात पर शुक्रिया अदा करते हैं। इस इक़दामात के बदले में हमने 1989 में आलमी फौजदारी अदालत की तजवीज़ पेश की। 2010 में ख़वातीन और तख़फ़ीफ़ असलहा पर करारदाद मुतारिफ करवाई और 2010 में हथियारों के फैलाव को रोकने के मुआहदे पर दस्तखत किए। इसी तरह 2013 में असलहे के आलमी मुआहदे पर भी हमने सबसे पहले दस्तखत किए। अपने मुल्क में हमने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए। हमने बच्चों की अथॉरिटी कायम की, बच्चों का लाइफ फंड तख्लीक किया, इब्तदाई बचपन की तालीम को वसअत दी और तालीम के मैदान में MDGs पर अमल दरामद में क़यादत का मुज़ाहरा किया। ये साबित किया कि छोटे ममालिक भी अपने घरेलू मंसूबों को आलमी मकासद के साथ हम आहंग कर सकते हैं। आज जब हम बीजिंग डिक्लेरेशन की 30वीं सालगिरह मना रहे हैं, हम दोबारा इस बात का अहद करते हैं कि ख़वातीन और लड़कियाँ
امن اور پائیداری میں برابر کی شراکت دار ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم نے 2010 کی قرارداد میں کہا تھا، ہم آج بھی ان کے بااختیار ہونے کی وکالت کرتے ہیں کیونکہ عالمی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. اقوام متحدہ کے ساتھ ہمارا عہد واضح ہے اور ہماری آواز مضبوط ہے. گزشتہ 63 سالوں میں ہم نے قانون کی حکمرانی کا احترام کیا، انسانی حقوق کی وکالت کی، بین الاقوامی قوانین کو مضبوط کیا اور کبھی ناانصافی پر خاموش نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے 2027 اور 28 کے لیے حمایت مانگی ہے. ہم خوش ہیں کہ اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا اور ہم سلامتی کونسل میں اپنی ذمہ داری خوشی سے قبول کرتے ہیں. محترمہ صدر، اپنے دور رکنیت میں ہم اپنے ریکارڈ پر مزید کام کریں گے، خاموش آوازوں کو بلند کریں گے تاکہ انصاف اور مساوات پائیدار سلامتی کی بنیاد بنے. محترمہ صدر، ہمارا ملک چھوٹا ضرور ہے مگر ہمارے عزم بہت بڑے ہیں. ہم آپ کی حمایت چاہتے ہیں تاکہ یہ کونسل صرف طاقتور ممالک کے مفادات کی نہیں بلکہ دنیا کی تمام عوام کی آواز اور امنگوں کی عکاس بن سکے. ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کثیر الجہتی اصولوں پر پختہ یقین رکھتا ہے. میں خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیہ، کویت، بحرین، گھانا اور تمام ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے ساتھ ثقافتی اور معاشی تعاون بڑھانے میں سرگرم ہیں. امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، بھارت، چین اور یورپی یونین بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہیں. اس 63ویں سالگرہ پر آئیں ہم زیادہ تعاون پر اتفاق کریں، اظہار رائے کی آزادی کے احترام پر زور دیں اور ساتھ ہی مختلف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. گزشتہ دہائی میں ایک رجحان بڑھا کہ جو رائے اکثریتی بیانی سے مطابقت نہ رکھے اس سے مسترد کر دیا جاتا ہے. آج میں اپیل کرتی ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کو کھلے دل اور غیر جانبداری سے سنیں. امن اور ترقی صرف ایماندار اور بعض اوقات مشکل فیصلوں کے ذریعے ممکن ہے اور یہی جگہ ان فیصلوں کے لیے ہے. یہی ایماندار مکالمہ آج کی کثیر قطبی دنیا میں اور بھی زیادہ ضروری ہے جہاں عسکری اور معاشی طاقت دنیا بھر میں تقسیم ہو رہی ہے. محترمہ صدر، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو اس ادارے کے کام کے لیے پرعزم ہیں، طاقت یا فتوحات کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے. محترمہ صدر، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. Not for conquest, not for power, but the sake of all humanity. I thank you very much, Madam President.